चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे अभी मैथ का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक वाली प्रश्न है। तो बाबू आपको ग्राफ विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ग्राफ विधि से समीकरण युग्म को हल करें। समीकरण क्या है? 4x - 5y बराबर 20 एवं 3x + 5y बराबर 15 को हम लोग को कौन विधि से हल करना है? ग्राफ विधि से। ये सवाल 2022 में भी पूछा गया था और जितना साल है ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में, लेकिन ग्राफ विधि जो है प्रत्येक साल एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इसका मतलब ग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको बनाने के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए सोल्व और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? 4x - 5y बराबर 20। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। इसी के बगल में आप कॉपी में इधर बना लेंगे एक सारणी, और सारणी जो बनाएंगे वह समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण दे करके फर्स्ट लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट के लिए। इससे पता चलेगा कि जो हम सारणी बना रहे हैं वह समीकरण फर्स्ट के लिए बना रहे हैं। और इसमें आपको 6 घर बनाना है, जिसमें एक में x और नीचे में y रख देना है। ठीक है। अब क्या करना है? इस समीकरण में x का मान अपना मन से कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए। ठीक है, प्राकृतिक ना माइनस प्लस भी रख सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी रख सकते हैं। तो हम इसमें क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। x की जगह पर क्या रख रहे हैं बाबू? तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, तो हम जब 0 रखेंगे तो 4 गुने 0 - 5y बराबर 20 हो जाएगा। अब देखिए 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखना है -5y बराबर 20। 0 में -5y घटाएंगे तो -5y ही हो जाएगा। अब बराबर 20, y बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा में -5। अब -5 से 20 को भाग दें तो कितना मरते घटेगा? 4 मरते, तो y का मान कितना हो जाएगा? -4। तो यहाँ पे आप कॉलम में भर देंगे -4। जब हम x का मान 0 रखते हैं समीकरण में तो y का मान क्या निकल कर आ रहा है? -4 निकल करके आ रहा है। इसी प्रकार से एक बार और इसी समीकरण को हल करना है। हम x की जगह पर कितना रखेंगे? अगर 1 रखेंगे बाबू तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, हम 2 रखेंगे तो भी पूरा पूरी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। x बराबर कितना रखे हम? 5। तो अब देखिए यहां लिखना होगा x बराबर 5 रखने पर, तो x की जगह पर 5 रखेंगे तो 4 गुने 5 माइनस 5y बराबर 20। यहाँ गुना करेंगे तो 5 को 20 माइनस 5y बराबर 20। इसको उधर भेज देंगे तो -5y बराबर 20 माइनस 20। अब जाएगा नहीं तो यहाँ से साइड में बगल में बना रहे। ठीक है, आपको नीचे बनाना है। तो माइनस कितना बचा? 5y बराबर 20 में से 20 गया तो 0। y बराबर कितना हो गया? 0 बटा -5। अब भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। x के जगह पर बाबू हम 5 रखे तो y का मान क्या निकल गया? 0 निकल गया। तो पहला समीकरण को जैसे हम हल किए वैसा ही हम क्या करेंगे? दूसरा समीकरण को हल करेंगे। अब दूसरा समीकरण क्या है? समीकरण सेकंड को हल करने पर, समीकरण सेकंड को हल करने पर, अब देखिए बाबू आपको समीकरण सेकंड उतार लेना। तो समीकरण सेकंड ये वाला हो गया, कितना है? 3x + 5y बराबर 15 है। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पे आप बगल में क्या बना लेंगे? एक सारणी बना लेंगे 6 घर का, 6 8 जितना हो सके, लेकिन 6 घर का ही बनाना है। यहां लिखना है सारणी समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण
सेकंड के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, x के जगह पर 0 रखिए। x की जगह पर कितना रखिए, तो हम x के जगह पर जब 0 रखते हैं तो 3 गुने 0 प्लस 5y बराबर 15। अब 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0 प्लस 5y बराबर 15। 0 में 5y जोड़ेंगे तो 5y बराबर 15। y का मान निकालेंगे बाबू तो 15/5। 5 से 15 कितना मरते कटता है, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे क्या रख दें, 3। आप बताइए कि हम x के बराबर क्या रखेंगे। हाँ, x के बराबर अगर 1 रखेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। तब कितना रखना होगा हमको, 5 रखना होगा। x बराबर कितना रखना होगा, 5 रखना होगा। आइए हंसते आ रहे उधर सर। x बराबर 5 रखने पर, चलिए तो देखिए सबको यहां ध्यान दीजिए, x बराबर 5 रखने पर, तो x की जगह पर तुम 5 रखो बाबू, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5 प्लस 5y बराबर 15 है। अब यहाँ गुना कीजिए, 3 और 5 में गुना करेंगे तो 15 प्लस 5y बराबर 15। इसका जाति उधर भेज दें तो 5y बराबर 15 माइनस 15, तो 5y बराबर घट के कितना आया, 0। अब बताइए 5y बराबर, अगर y का मान निकालेंगे तो 0 बटा कितना हो जाएगा, 5 से 0 में भाग देंगे तो 0, तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब बताइए यहाँ पे सारणी 1 तैयार हो गया, सारणी 2 तैयार हो गया। अब हमको चलना है ग्राफ कॉपी पे। कहाँ चलेंगे, हाँ तो हम लोग अब ग्राफ कॉपी देखेंगे। तो ग्राफ कॉपी के लिए पैटर्न है ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ कॉपी हो गया। अब ग्राफ कॉपी पे आपको 2 अक्ष बनाना है। एक तो बनाइए y अक्ष, ये क्या बन गया y अक्ष, और इसको बना लिए हम x अक्ष। ठीक है, यहां लिख देना कि ये x अक्ष है, और x अक्ष को इधर वालों को आप x डैश बोल सकते हो, और ये y अक्ष है, और नीचे हो गया y डैश। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख दिए, बहुत है। ऊपर 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक, जहां तक इच्छा करें वहां तक आप लिख सकते हो। ठीक है, जहां तक आपकी कॉपी में जगह है। अब हम यहाँ पे सारणी को लाएंगे, तो सारणी फर्स्ट सारणी लेकर आ रहे हैं। ये सारणी हमारा फर्स्ट हो गया। अब बताइए सारणी फर्स्ट में x बराबर 0 y बराबर कितना है, x बराबर 0 ही ना है बाबू, और y बराबर -4, तो यहाँ पे नीचे चलाएंगे। दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे बिंदु बन गया, ये बिंदु बन गया। इस बिंदु का क्या नाम है, 0, -4। दूसरा बिंदु बताए x बराबर 5 y बराबर 0, तो x बराबर 5 यहाँ, y बराबर 0 बोला तो यही कहीं रह जाएगा। कितना हो गया 5, 0, 5, 0 हो गया। अब क्या करेंगे बाबू, आप इसको एक लाइन लेकर के सीधा मिला देंगे। स्केल के सहारे से इसको क्या करना है, हाँ मिला देना है। तो स्केल ले लिए और इसको यहाँ पे से सीधा क्या करना है, मिला देना दोनों पॉइंट को। देखिए ये दोनों पॉइंट मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट को मिलाना ही होगा, ठीक है। चलो इक्वल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि
उतना डिग्री नहीं ले पा रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट को, दोनों पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। अब हम दूसरा में चलेंगे, सारणी नंबर हम 2 लाएंगे। सारणी नंबर 2 हमारा क्या था, तो सारणी 2 ये है। सारणी 2 भी बोर्ड पर लेके चलाएंगे ग्राफ के, और बगल में कहीं रख देंगे सारणी 2 को, यहीं पे इसका बगल में रख देते हैं। ये सारणी 2 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि x बराबर 0, y बराबर 3, तो x बराबर 0 और y बराबर 3 यहां बन गया। अच्छा एक मिनट रुको, हाँ x बराबर, इसको पहले मार दो, हाँ, x बराबर 0 और y बराबर 3, यहां पे बन जाएगा ये पॉइंट, यहां लिख देंगे 0,3 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट x बराबर 5, तो यहां हो गया, और y बराबर 0, तो ये भी पॉइंट ही हो गया, 5,0, 5,0। अब क्या करेंगे, अब यहां से लेकर के लाइनिंग मिला देंगे सीधा। अब देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये दोनों देखिए कहां टकर रहा है, x बराबर 5 पे और y बराबर कहां 0 पे टकर गया, तो जहां टकरा वही आपका आंसर हो गया। तो x बराबर क्या आ गया आपको, x बराबर 5 और y बराबर 0। यह विधि का नाम क्या है, ग्राफ विधि। तो इसको हम लोग हल कौन विधि से कर लिए बाबू, ग्राफ विधि से। आया सबको समझ में। अब हम लोग चलते हैं आज का दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल जो है ये 2022 में पूछा गया था। कह रहा है कि दो जहाज विपरीत दिशा में एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज की अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और तथा एवं 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक देखिए लाइट हाउस है, सबसे पहले आपको एक लाइट हाउस बनाना है। देखिए लाइट हाउस हो गया, और लाइट हाउस के विपरीत दिशा में दो जहाज बढ़ रही है, मतलब आ रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक जहाज जो है यहां पे है और एक जहाज यहां पे है। आई दोनों जहाज किधर बढ़ रही है, लाइट हाउस की तरफ। किधर बढ़ रही है, कह रहा है कि दो जहाज विपरीत दिशा में, दो जहाज, एक जहाज ये और एक जहाज ये, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। तो एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज का नमन कोण लाइट हाउस से कितना है, अवनमन कोण कितना दिया बाबू, 60 डिग्री। मान लेते हैं कि 60 डिग्री, अवनमन कोण 60, तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और यहां पे बोला कि अवनमन कोण दूसरा जहाज की कितना है 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब बोला कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है 100 मीटर है। तो हम देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना मान लिए 100 मीटर मान लिए। अब देखिए त्रिभुज बन गया ए बी सी और यहां डी, ठीक है। अगर हम यहां से यहां का दूरी को x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा ना जी। क्योंकि फिर देखिए दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए 100 मीटर हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है 100 मीटर। अगर हम यहां से यहां मानते हैं बाबू, यहां से यहां क्या मान लिए हम x मान लिए, तो इसका हिस्सा कितना बचा 100 माइनस एक्स। स्कूल में से x को घटा दीजिए, जो बचेगा इसका हो जाएगा। तो यहां से यहां का चलिए दूरी भी हम लोग मान लिए। अब यहां पे लिखना है कि माना कि लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या है एडी बराबर क्या मान लिया गया एच। लाइट हाउस को हमने क्या मान लिया एच मान लिया। दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 100 मीटर। क्वेश्चन पता लग रहा है ना। चलिए ठीक है।
अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तो सबसे पहले दो त्रिभुज बन गया, तो पहला त्रिभुज को हल करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में 90 डिग्री बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ये क्या है आपको, ये लंब दिया हुआ, और ये क्या है, आधार दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया AD, अब आधार हो गया BD। अब बताइए tan थीटा का मान कितना दिया इसमें, 45 डिग्री, अब बराबर AD का मान कितना है, अब BD का मान x। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर h बटा x। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, h, या बोलिए h बराबर x बोलिए, चाहे h बराबर x बोलिए। तो पहला त्रिभुज हल हो गया। अब हम कौन त्रिभुज हल करेंगे, दूसरा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ADC में। इसमें भी आपको क्या दिया, लंब और आधार दिया। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का होता है। तो यहां लिखेंगे कि सर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन AD, और आधार कौन DC। तो tan थीटा की जगह पर कितना आपको मान दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। AD का मान H और DC का मान 100 माइनस x दिया हुआ है। अब आपको पता होना कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर H बटा 100 माइनस x। तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू, तो √3 100 माइनस x बराबर h। ये बन गया समीकरण सेकंड। हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान लाके रख देंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड में x बराबर क्या रखने पर, h रखने पर। अच्छा, हम तो निकालना h ना, हमको निकालना है ऊंचाई निकालनी लाइट हाउस का। तो देखिए समीकरण सेकंड कितना है, √3 100 माइनस x की जगह पर कितना हो जाएगा, h बराबर, अब यहां से गुना करेंगे तो 100√3, और यहां से इसमें गुना होगा तो माइनस √3h बराबर में h। अगर हम उसको उधर भेज देते हैं तो 100√3 बराबर h प्लस √3h भेजेगा यहाँ पे। चलिए यहां देखिए h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 100√3 बराबर h कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस √3, 1 प्लस ना 1 प्लस √3, ये बट्टा में आ जाएगा। तो 100√3 बटा 1 प्लस √3 बराबर में क्या हो गया, h। अब यहां से सही मान नहीं निकला, यहां से परिमेयकरण करना होगा, तब h का रियल मान निकल करके आएगा। तो चलिए यहां से परिमेयकरण कर देंगे, 100√3 बटा 1 प्लस √3 गुने करेंगे 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3 बराबर में h, ठीक है। अब यहां से गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 100√3, और यहां से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 3 हो जाएगा, 300 100 में गुना करेंगे तो 300 बटा में इसको मान लेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए इसमें से चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, 100 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, √3 माइनस 3, अब बटा में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब बराबर में h, और ऐसे लाना पड़ेगा घुमा घुमा के, 100√3 माइनस 1 बटा में घट गया तो माइनस 2 बराबर h। अब इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 मरते कट जाएगा, तो 50 √3 प्लस माइनस 1 बराबर h।
ठीक है, तो ये हो गया एच के। ऊंचाई माइनस में नहीं होता है, ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, ऊंचाई, क्षेत्रफल, ऐसे सब किस में होता है? प्लस में होता है। तो ये एच का मान निकल गया। अब चलते हैं अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तब बेलन की त्रिज्या निकालिए। यहां पे क्या किया, 22 सेमी किनारे वाला एक ठोस गोला है। देखिए 22 सेमी, अच्छा घन है ना, एक मिनट रुक जाओ। 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन है, तो हम यहां पे घन बनाएंगे। जिसकी किनारा कितना दिया हुआ है, 22 सेमी, और इसको पिघला के क्या बनाना है हमको, बेलन। और उस बेलन का आपको क्या पता है, ऊंचाई पता है। ऊंचाई कितना पता है बेलन का, 7 सेमी, और निकालना क्या है आपको, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब है कि सर इसी को पिघला के बनाना है, तो घन का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे घन का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब बराबर में बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। भुजा कितना है बाबू, 22 सेमी का क्यूब कर देंगे आप, पाई का मान 22 बटा, और आर आपको नहीं पता, तो आर स्क्वायर एच का मान कितना है, 7 सेमी। इस 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया ना जी। यहाँ 22 22 कितना 22 है, 3 को 22 है आपको यहाँ पे। और यहां देखिए बराबर में क्या बच गया, 22 सेमी गुने आर स्क्वायर। ये 22 बट्टा में चला आएगा, तो 22 सेमी गुने 22 सेमी गुने 22 सेमी, अब बट्टा में कितना आ गया, 22 सेमी, अब बराबर में आर स्क्वायर। इससे ही कट गया, तब कितना बचा, 22 का स्क्वायर सेमी स्क्वायर, यही नहीं बचा, बराबर में आर स्क्वायर। स्क्वायर किधर ले आएंगे, तो अंडर रूट 22 का स्क्वायर और सेमी स्क्वायर बराबर में आर, वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 22 सेमी हो गया। तो आर का मान कितना पता लग गया, 22 सेमी। लिख देना क्या था, वृत्त का त्रिज्या 22 सेमी है। हाँ, तो बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या 22 सेमी है। इस प्रकार से तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है बाबू, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के लिए कितना कॉलम चाहिए, मात्र 2 कॉलम चाहिए, तो हम 2 कॉलम बना लेंगे। कॉलम ये फर्स्ट हो गया, एक कॉलम सेकंड हो गया। एक में लिखना आपको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और एक में लिखना है बारंबारता। अब वर्ग अंतराल आपको क्या दिया, 0 से 10 दिया, 10 से आपको 20 दिया, 20 से 30 दिया गया बाबू, 30 से 40, और 40 से 50 ही आखिरी वर्ग अंतराल है। अब देखेंगे बारंबारता दिया है 14, 23, 27, 21, 15। तो सर्वाधिक बारंबारता वाले के ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको चयन करना है बहुलक वर्ग।
तो अब हम आपको बताइए बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा पहले। ये हो गया बहुलक, क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता 27 का है और सर्वाधिक बारंबारता के ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से लेकर 30। अब इसमें एल का मान पूछेंगे तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को एल बोलते हैं, एल हो जाएगा 20 सेमी। अब हम पूछेंगे आई का मान, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो हो जाएगा 10 सेमी। सेमी नहीं, अच्छा मैथ बनाओ, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, F0, F1 और F2, ठीक है। बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला को F1, उससे पहले वाला के F0, उसके बाद वाला के F2। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि F0 का मान जो है वो है 23 और F1 का मान जो है वो 27 और F2 का मान जो है वो 21। अब हम किसका फार्मूला लगाएंगे, बहुलक का लगाएंगे। तो बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस सीधे गुने में आई, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे F1 F0 माइनस F1 माइनस F0, फिर नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब बताइए एल का मान कितना है 20 प्लस सीधे दीजिए आई का मान 10। अब F1 का मान 27 और F0 का मान 23। इसी को नीचे 2 से गुना कीजिए, 27 माइनस 23 और F2 का मान 21। यहां देखिए 20 है तो 20, प्लस है तो प्लस, सीधे गुने आई है तो 10। 27 में से 23 गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। 27 दूनी 54, तो यहां लिखना है 54 माइनस 21 और 23 जोड़ देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 44। एक स्टेप और बढ़ेंगे, 20 प्लस 54 में से 44 गया तो 10 गुने में 10, 10 से 10 कट गया तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया 24। तो बहुलक भी आपको 5 नंबर में, ये 2022 में ये भी सवाल पूछा गया था, ये 2021 में पूछा गया और आज का आखिरी सवाल है और समय भी आपको 5-6 मिनट बच रहा है, 5-6 मिनट में बन भी जाएगा ये। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो सबसे पहले पिता और उसके पुत्र के का निंदा रहा है पूरा, चलो यहाँ खड़ा हुआ करके, चलो यहाँ चलो, यहाँ चले आओ, नहीं तो फिर छड़ी लिए तो गर्दा मचा देंगे मार के। पढ़े आता है कि यहाँ सूते आता है, तो लग रहा है लाइब्रेरी खोल दिए, जाइए सूतिए, खाली एसी चालू है, वाईफाई चालू है, फिल्म देखिए सूतिए, समझ गया ना। वहां कोई बोले ठोकेला रोकेला नहीं है, हाँ पैसा बनना चाहिए खाली। तो चलो आगे ध्यान दीजिए, मान लेंगे, माना कि पिता का वर्तमान आयु X वर्ष है। इसी प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु Y वर्ष, ठीक है। अब क्या बोला, प्रश्न से बोला कि पिता और उसके पुत्र की आयु को जोड़ दीजिएगा, योग कर दीजिएगा तो 45 आ जाएगा। तो हम लोग के पता है ना जी कि पिता का उम्र X और पुत्र का उम्र Y वर्ष है, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए 45 वर्ष आ जाना चाहिए। बन गया समीकरण फर्स्ट। अब आएंगे पुनः प्रश्न से, क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 वर्ष है। मतलब 5 साल पहले
पिता और पुत्र के उम्र को गुना करेंगे तो कितना आता है? 124 साल। तो चले 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष पहले, क्योंकि वर्तमान उसका उम्र था x वर्ष, अब 5 वर्ष पहले तो 5 घटा के बोल देंगे। उसी प्रकार 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो इसमें क्या करेंगे? y में से 5 घटा के बोल देंगे। ये हो गया पुत्र की आयु, और ये दोनों का गुणनफल कितना आता है बाबू? हाँ, दोनों के गुना कीजिएगा x माइनस 5। ये हो गया किसका उम्र? पिता की उम्र 5 साल पहले, और पुत्र का उम्र हो गया 5 साल पहले। अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 124 वर्ष। अब हम यहाँ गुना करेंगे, ठीक है? यहाँ क्या करेंगे? या गुना नहीं करना चाहें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रख करके भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां लिख सकते हैं y बराबर 45 माइनस एक्स। बोल सकते हैं y बराबर 45 माइनस, हम y की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस एक्स लिख सकते हैं जी। ये समझ में आया? y बराबर लिख सकते हैं 45 माइनस एक्स, लिख सकते हैं नहीं? अब यहाँ पे क्या करें? हम जहां y है वहां पे लिख दे सकते हैं 45 माइनस एक्स। यहां देखिए x माइनस 5, और y की जगह पर कितना रखेंगे? 45 माइनस एक्स और माइनस 5 बराबर में 124। अब अभी आगे चलेंगे। x माइनस 5, 45 में से 5 गया तो 40 माइनस बराबर 124। अब यहां से देखिए गुना करेंगे आप, तो गुना ऐसे ना होता है, 1 और 40 में गुना करेंगे तो 40x। अब यहां से अगला में गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से गुना करेंगे तो 40 बचे माइनस 200 होगा ना, माइनस 200। और यहां से यहां गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x बराबर में 124। देखिए यहां लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45x, और ये माइनस कितना है? 200, इधर चला गया तो माइनस 124 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, यहां देखिए जुड़ जाएगा तो माइनस 324 बराबर में, यहां सबसे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेती तो प्लस में बच जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 324 बराबर 0। ये माइनस मतलब माइनस 1 निकाल लिए, समझ में आया तो माइनस 1 निकाल लिए, और माइनस 1 की बट्टा में चल जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 बटा माइनस 1, भागा देंगे तो फिर 0 ही ना आ जाएगा जी। अब इसको ऐसा क्यों किए? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है माइनस में है, और हम चाह रहे हैं इसको प्लस में कर लेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? गुना करके 324 और जोड़ना के माइनस 45। तो कितना से हम गुना करेंगे तो 324 चला आएगा, और कितना से हम जोड़ेंगे कि माइनस 45 चला आएगा? बताइए आप लोग। बोलो, हम कितना में गुना करेंगे कि 324 चला आएगा? गुणनखंड करना है, और नहीं समझ में आ रहा है गुणनखंड कि सर हमको गुणनखंड उतना अच्छा से नहीं आ रहा है, तो आप द्विघात सूत्र से हल कर लीजिए। ए का मान मान लीजिए 1, बी का मान मान लीजिए माइनस 45, 80 का मान मान लीजिए 324। अब x का लिए आपको फार्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट, नहीं प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। इस पे निकाल लीजिए x का मान, माइनस b का मान माइनस 45, यहाँ पे प्लस 45 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना? माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान 324 बटा में 2a, तो 2a का मान 1। यहाँ 45 प्लस माइनस अंडर रूट 45 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा?
5 पच्चे 25 और 5 को 20, देख लेना कितना आएगा। 4 से 4 को 16 का 6 और 4 दूनी 8, 1 ही 9 और 4 तिया 12, 1296 बटा में 2। 45 प्लस माइनस अंडर रूट घट के कितना आएगा बाबू, कितना घट के आएगा? 1296 है ना जी, तो मान लो कि 1300 आइए, तो 1300 में 2000 घटाए तो कितना बचेगा? 700 आएगा। और इधर कितना ऊपर है? 25 है। ये नहीं समझ, घटा ही दो। 15 में से 6 गया तो 9, 15 में से 6 गया कितना बचता है? 9। ये कितना बच गया? 11। 11 में से 9 गया तो 2। अब ये बचा, ये कितना बचा? 9। 9 में से 2 गया तो 729 हो जाएगा। अब एक कहां बचेगा? एक बचा तो एक में से 0 नहीं बचेगा, ठीक है। ये जोड़ लीजिए, देखिए 9 6 15 के 5, 9 2 कितना होता है? 11 1 12 के 2, हाथ में 1, 7 और 2 9 की 10 के 0, हाथ में 1 1 और 1 2 हो गया ना। अब बटा में कितना? 2। घटा लेना, कॉपी बढ़िया से नहीं होगा तो। अब जगह नहीं तो यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना बच गया? 45 प्लस माइनस अंडर, अच्छा वर्गमूल बताइए। 729 का वर्गमूल कितना होता है? 27 होता है। अब बटा में 2, एक्स का मान निकल रहा पता है ना, 45 प्लस माइनस, घटा दीजिए एक बार, प्लस कर दीजिए एक बार। 45 प्लस 27 बटा 2 कितना आएगा? 45 से 27 कितना होता है बाबू? अरे 7 और 5 12 के 2, 4 2 6 की 7 बटा तो कितना हो गया? 36 हो गया। एक्स का मान क्या हो गया? हमको एक ही मानने चाहिए, 2 मान की जरूरत नहीं है। 2 मान निकाल सकते हैं, एक बार माइनस करके भी निकाल लीजिए आप। तो एक्स का मान कितना हो गया? 36 हो गया। चाहे निकाल लीजिए माइनस वाला भी। 45 माइनस 27 बटा 2, 45 में 27 से कितना बचता है? 15 और 3 18, 18 में बचेगा। भागा देंगे तो 9, कितना हो जाएगा? 45 में से 27 जगह कितना बचेगा? 18 बचेगा ना जी, क्योंकि 30 और 45 15 होता, 3 इधर है तो 18 बटा 2, तो कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम देखिए 9 काहे ना लेंगे, हम 9 काहे ना लेंगे एक्स का मान? अच्छा एक्स का मान तो दोनों प्लस में ही आल है, तो हम 36 क्यों लेने जा रहे हैं? 9 क्यों नहीं लेंगे? यहाँ भी एक रीजन बन गया, क्योंकि पिता की उम्र हमेशा क्या होना चाहिए? बेटा से बड़ा होना चाहिए। अगर हम मान लेते पिता का मान लेंगे 9 साल, 9 मान लेंगे तो वाई का मान जो है क्या हो जाएगा? दूसरा निकल के चला आएगा, तो पता चला कि बेटे बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम एक्स का मान कितना मान के चलेंगे? 36। तो अब बताइए पिता की उम्र पूछेगा कितना हो गया? 36। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर कितना? 36 रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है? हाँ, एक्स का मान कितना है? 36 प्लस वाई बराबर कितना? 45। वाई बराबर 45, उधर चल गया तो माइनस 36, कितना आ गया? 9 आ गया। तो पुत्र को वाई माने थे ना, तो क्या पूछा आपके कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी मतलब बेटा और पुत्र का, अति पिता और पुत्र का। तो पिता की उम्र कितना हो गया? पिता का उम्र पूछेगा 36 वर्ष और पुत्र का उम्र पूछेगा तो 9 वर्ष हो गया। बात है समझ में? किसी कोई दिक्कत? तो आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट हो गया। 5 सवाल था, 5 के 5 सवाल आपको पता होना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय है, 5 अंक में पूछे जाने वाला है और सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। सबको घर में एक बार दोबारा सोल्व करना है, हाथ उतारना ही आपको।